पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। जब से मैं यहाँ पे तब से काम भी लगा रखा है मुझे, और खुद तो बैठे बैठे बस फरमाइशें ही करती रहती हैं। ऐसा तो जैसे मेरे आने से पहले तो बहुत सारे नौकर चाकर थे इनके घर में, सारा काम वही करते हो, एक काम खुद से नहीं करती हैं। आजकल की बहुओं के नखरे देख लो। अरे इन्हें शॉपिंग करवा लो, घुमा लो, तब तो ठीक है, और अगर जरा सा काम क्या कह दिया जोर पड़ जाते हैं। अरे आज की डेट में खाना मिल भी जाएगा या नहीं? बस बना ही रही हूँ, बन जाएगा तो ले आऊंगी। मेरे हाथ ही हैं, जब तक काम करूंगी तब तक ही होंगे ना। बैठे बैठे बोलना आसान होता है। तो काम भी करो, ऊपर से इनकी चार बातें भी सुनो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब इन्हें यही सब करवाना था तो पढ़ी लिखी बहू लेके क्यों आए? कोई गांव की गवार लेके आए होते, वो करते सारे काम इनके। क्या फायदा मेरी पढ़ाई का जब मुझे यही सब करना है घर में। दुनिया के घरों में खाना 8 बजे बन जाता है और यहाँ 11 बजने को आए हैं और अभी तक इस मैडम की रोटियां नहीं बनी। अरे आज खाना दे भी देगी या नहीं? मम्मी जी बस 2 मिनट दीजिए, लेके आ ही रही हूँ। मेरे भी हाथ ही हैं, रोबोट थोड़ी हूँ मैं, इंसान की तरह काम करूंगी ना। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ कर दी। अरे इससे अच्छा तो कोई गरीब घर की बहू ले आती, कम से कम टाइम से रोटी तो मिल जाती। सर मेरा दर्द के मारे फटा जा रहा है, पता नहीं रोटियां कब मिलेंगी। अरे अब ले भी आएगी या नहीं? रुको बहू, कितनी देर से देख रही हूँ किचन में बड़बड़ाए जा रही हो। अरे काम नहीं करना है तो मना कर दो, बड़बड़ाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी आपसे ये किसने कह दिया मुझे काम नहीं करना, मैं इसलिए बोल रही थी। और आप ये सब छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, शादी के टाइम आपने क्या कहा था कि आपको मेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर अब क्या हो गया आपको? मुझे जॉब करने से क्यों रोक रही हैं? हम मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि आप सब कुछ जानती थी पहले से कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब भी करनी है, सब कुछ आपके सामने था, उस टाइम मना क्यों नहीं किया आपने? अरे शादी के पहले पता नहीं कितनी बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर चीज के लिए छूट दे दूं। और मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर की बहू बाहर जाकर काम करे, इसलिए मैं तुम्हें बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? मेरा बेटा कमा तो रहा है, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए बस घर का काम करो और आराम करो। मम्मी जी आपका मतलब क्या है कि घर की बहुएं सिर्फ काम करने के लिए होती हैं? उन्हें खुद के भी सपने होते हैं, कुछ उनका भी मन करता है कि वो भी खुद के लिए कमाए, इसलिए नहीं कि उन्हें आपको शो ऑफ करना है कि नहीं वो कमा सकती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद चाहती है कमाना। और वैसे भी दीदी भी तो कमाती है ना, आपने उनको पढ़ाया लिखाया, क्यों पढ़ाया लिखाया था? ताकि वो कमा सके, इंडिपेंडेंट बन सके, लेकिन आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं फिर? और मुझे एक बात बताइए कि आपने झूठ बोला ही क्यों? अगर आपको मुझे जॉब नहीं करानी तो आपने पहले मना कर दिया होता कि जॉब नहीं करा सकते हम। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुल मिलाकर तुम्हें नौकरी करनी है ना? हाँ मुझे जॉब करनी है। ठीक है, तो तुम्हें नौकरी करनी है ना, तो जाओ करो नौकरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा आपको? मतलब मेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकती हूँ? हाँ, पर पहले मेरे बेटे से पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कहे कि माँ आपने हाँ क्यों कहा। अरे उनकी टेंशन नहीं है, उनसे मैंने पहले पूछ लिया था। उससे तूने पूछ भी लिया? तो ठीक है, जाकर अपने ससुर जी से और पूछ ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे बोले कि बहू को सर पे चढ़ा रखा है, छूट दे रखी है। नहीं मम्मी जी, पापा जी मान चुके हैं, बस आपसे पूछना था। जब तूने दोनों से पूछ ही लिया
तो फिर मेरे पास क्या करने के लिए आई है? जा कर नौकरी। मम्मी जी आप नाराज क्यों हो रही हैं? हाँ मुझे नौकरी करनी है, पर आपकी परमिशन के साथ। और वैसे भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरे जॉब करने से आपको दिक्कत क्या है। अच्छा आप मुझे खुद बताइए, शादी से पहले आपने खुद ही कहा था ना कि आपको मेरी नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? आपको पता है मुझे ना नौकरी करना बहुत पसंद है, और मुझे इसलिए नहीं करना कि मुझे आपको दिखाना है कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर मम्मी जी मुझे इसलिए करना है क्योंकि मेरा खुद का मन है। और आप दीदी को देख लीजिए, उनकी भी शादी हो चुकी है, वो भी जॉब करती हैं, उनके ससुराल वाले उन्हें मना भी नहीं करते हैं। क्योंकि मम्मी जी हमने पढ़ाई किस लिए की है? इसीलिए ना कि हम एक अच्छी नौकरी कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने दीदी को इतना काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख के अपने लिए खड़ी हो सकती हैं। कभी अगर कुछ हुआ भी आगे चल के तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं। तो मम्मी जी वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नौकरी करने से आपके घर की कोई इज्जत घट जाएगी या मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपके खिलाफ जाके कुछ भी काम नहीं करना चाहती, मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। वैसे भी हमें अब जिंदगी भर साथ में ही रहना है, तो क्यों लड़के रहना? एक ना एक को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं ही कर लेती हूँ। मैं नौकरी नहीं करूँगी, पर आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। देख बेटा, बात ये नहीं है कि मुझे तेरा नौकरी करना पसंद नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहती कि जैसे पड़ोस की बहुएं करती हैं तू वैसा करे मेरे साथ। तुझे पता है वो लोग नौकरी करने जाते हैं तो वो अपनी सास को कुछ नहीं समझते, और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर तू भी इसी तरह का बर्ताव करे मेरे साथ। पर मम्मी जी आप दूसरों की बातों में कैसे आ सकते हो? और वैसे भी दूसरे मुझे नहीं जानते हैं, मुझे आप जानते हो, और मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। अगर आप चाहते हो मैं बाहर जाके नौकरी करूँ, मैं तो ही करूँगी। मम्मी जी मैं ना आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ, और अगर आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानेंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि मेरी नौकरी करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मैं घर का सारा काम करके जाया करूँगी, मैं आपके ऊपर ज़रा भी बर्डन नहीं डालूंगी। आप प्लीज़ मुझे औरों से कंपेयर मत कीजिए, मैं सच में औरों की तरह नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे नौकरी करनी है ना तो तू कर सकती है। मैं ही पागल थी जो लोगों की बातों में आ गई थी। मुझे तो बस यही लगता था कि तू अगर घर से बाहर जाएगी तो तू भी उन्हीं की तरह हो जाएगी, पर मैंने तेरे नज़रिए से तो कभी कुछ देखा ही नहीं। और वैसे तूने ठीक कहा कि मुझे कभी भी बहू और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, तो प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर देना, पर मैं आगे से तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुझे काम करना है तो तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जी मम्मी जी, और मैं कभी नहीं बदलूंगी। आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी और मैं आपकी बेटी रहूंगी। और प्लीज़ आप ये मुझे सॉरी मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी माँ से कभी गलती होती है क्या? गलती तो बच्चे ही करते हैं ना। और हाँ थैंक यू सो मच, आपने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी। अब अगर तेरी चिकनी चुपड़ी बातें खत्म हो गई हो तो मैं खाना खा लूं? हाँ ज़रूर, वैसे भी मैंने बहुत प्यार से बनाया है अपनी सासू माँ के लिए।